चल यार चल, इस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। मोना डार्लिंग, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं बहुत ही सादगी पसंद हूँ। हालांकि करोड़ोंपति हूँ, लेकिन बिल्कुल शो ऑफ नहीं करता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ निकाह बहुत सादगी से हो। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत पसंद है रमीज। कौन रमीज? अरे तुम रमीज, अब मेरे प्यार में अपना नाम भी भूल गए हो। मुझे याद आ गया, मैंने अपना नाम तुम्हें रमीज ही तो बताया। बताया मतलब? बताया मतलब यही कि यही नाम है मेरा, लेकिन शादी के बाद मोना डार्लिंग तुम जिस नाम से पुकारोगी ना, मैं वही रख लूंगा। देखो, कल हमारा निकाह है और उसके बाद मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम मेरे घर पे शिफ्ट क्यों होगे? शादी के बाद तो मुझे तुम्हारे घर शिफ्ट होना चाहिए ना। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी खातिर अपना घर छोड़ो। भाई मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखो मोना डार्लिंग, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। हाँ ये तो है जानू। शादी के बाद ना हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, पूरी दुनिया घूमेंगे तुम्हारे खर्चे पे। क्या? देखो भाई, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा और मेरा पैसा मेरा ही पैसा। देखो मोना डार्लिंग, शादी के बाद वैसे भी मैं सब कुछ तुम्हारे नाम करने वाला हूँ। अच्छा मोना डार्लिंग, एक मुझे इधर आ गया, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके बाय। महमूद साहब ऐसे ही जरा दिल पेशौरी कर रहा था। वो जो तुम कर रहे थे वो दिल पेशौरी था? हाँ जी। वैसे ये है कौन मोना डार्लिंग? यार महमूद साहब, खूबसूरत को पता चल जाएगा। वैसे भी राना ने पूरा सीन यहाँ करा दिया। बाहर चले, बाहर चल के मैं पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, खूबसूरत के सामने की बात ना। अरे सुन लिया है भाई, मैंने सारी बात सुन ली है तुम्हारी, मगर मेरी एक बात याद रखो नबील, मैं खूबसूरत के साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। यार महमूद साहब, ये सब कुछ मैं आपके लिए और माँ जी के लिए तो कर रहा हूँ। हमारे लिए कैसे भाई? यार महमूद साहब, मैं तो आप दोनों का बुढ़ापा सिक्योर करना चाह रहा हूँ यार। अब देखिए, मोना को मैं पिछले 3 महीने से पटा रहा हूँ, बड़ी अमीर लड़की है, हमारे दिन फिर जाएंगे। वो कैसे? मैं और मोना शादी के बाद लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। देखिए, मैं माँ जी के बगैर नहीं जाऊंगा और माँ जी आपके बगैर नहीं जाएंगी, और कुल मिला के बात क्या हुई कि आप और माँ जी भी याशी करेंगे शादी के बाद मेरे तरह। अरे लेकिन खूबसूरत का क्या होगा भाई? वो बेचारी तो अकेली रह जाएगी यहाँ पे। देखिए, अगर आपको खूबसूरत की बहुत ज्यादा टेंशन है तो आप और माँ जी यहाँ रुक जाए। मैं काम करूंगा, मैं लंदन से ना 2-4 महीने बाद तोहफे तोहफे भेज दिया करूंगा आप लोगों के लिए। नहीं भाई नहीं, हम लंदन ही जाएंगे तुम्हारे साथ। भाई देखो ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती और उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। वैसे मुझे लंदन जाने का कोई शौक वौक नहीं है, कई बार देख चुका हूँ मैं लंदन। अच्छा, कब? टीवी पे। देखिए महमूद साहब, अगर आप मेरी दूसरी शादी कराने में मेरा साथ दें तो मैं भी। तुम भी मेरी दूसरी शादी करवाओगे? बस कर दें यार, खबरदार जो मेरी माँ का दिल तोड़ा। अरे भाई, तो फिर क्या ऑफर है तुम्हारे पास? साफ साफ बताओ ना। देखिए, ऑफर ये है मेरी कि शादी के बाद मैं आपको, माँ जी को ना सिर्फ लंदन लेके जाऊंगा, वहां आप लोगों को जेब खर्ची दिया करूंगा, वो भी स्टर्लिंग में, स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग। चलो वो तो हमें मंजूर है, लेकिन ये बताओ कि तुम हमें लंदन कब लेके जा रहे हो? भाई वर्ल्ड टूर से आने के बाद। अरे क्या तुम वर्ल्ड टूर पे जाओगे? क्या हो गया महमूद साहब, मैं आप पे थोड़ा बैठ के जाऊंगा, आपने क्यों पर निकाल ली है? मोना डार्लिंग के पास बहुत पैसा है, वो चाहती है हनीमून के लिए हम वर्ल्ड टूर पे जाएं। वाह नबील, यार तुमने तो कमाल की लड़की पसंद की है भाई। काश मैंने सौतेला बाप भी ऐसा ही अच्छा सिलेक्ट किया होता तो आज ये मैं दिन न देख रहा होता। नबील चले यार अंदर, और खुदा का वास्ता अंदर जाकर अपना बड़ा सारा मुंह ना खोल दीजिएगा। जब तक मेरी शादी नहीं होती, माँ जी को भी आपने कुछ नहीं बताना। मोमो को तो बताने दो यार, वरना तब तक मेरा पेट फूला रहेगा। अरे कोई बात नहीं महमूद साहब, मुंह जो आपका इतना फूला हुआ है तो साथ पेट भी फूला होगा तो मुकम्मल गुब्बारा लगेगा। लो जी, मैं तो चला अपनी पैकिंग करने। अरे पैकिंग तो कर लोगे, लेकिन घर वालों को क्या बताओगे कि कहाँ जा रहे हो? महमूद साहब, मैं बता दूंगा कि मैं दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। बहुत ही घटिया और मीसिन इंसान हो तुम। महमूद साहब कुछ कहा? नहीं बेटा। नबील, तुम कहीं जा रहे हो? जानू मैं जानू,
मेरी शादी वाली शेरवानी कहाँ है? जहन्नुम में तुम शेरवानी पहनकर जाओगे नबील? नहीं, मैं शादी में शेरवानी पहन के जाऊँ। किसकी शादी? अब मेरे एक जिगरी दोस्त की शादी है, उसमें शेरवानी पहननी है मैंने। वो 12 साल पुरानी शेरवानी थी नबील, मैंने दूध वाले को दे दी थी। बेहस औरत, ये क्या किया तुमने? मेरी शादी की शेरवानी तुमने दूध वाले को दे दी, अब शादी कैसे होगी? क्यों, तुम शेरवानी नहीं पहनोगे तो तुम्हारा दोस्त शादी नहीं करेगा? अरे भाई, वो जब दुल्हन चाह रही है कि मैं शेरवानी पहनूं, तो फिर मैं क्या करूं? किसकी दुल्हन? अब भाई, वो मेरे दोस्त की दुल्हन, वो चाहती है कि दूल्हे के सारे पुराने दोस्त जो हैं वो शेरवानी पहन के आए। लेकिन अब तुम्हारे पास शेरवानी नहीं है तो तुम शादी में मत जाओ। भाई, मैं शादी में ना गया तो शादी कैसे होगी? क्यों, उसका निकाह तुम पढ़वा रहे हो क्या? अरे तुम मेरे दोस्त को जानती नहीं हो, वो मेरे बगैर कबूल है कभी नहीं बोलेगा यार। उसकी जगह तुम ना कह देना कबूल है। जानू, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं वन वुमेन मैन हूँ। अरे मेरी पाकिज़ की गवाही पूरी दुनिया देती है यार, पूरे इलाके की लड़कियां मुझे भाई भाई कहती हैं। मैंने इतनी बहनें क्या बैंक लूट के ब्यानी है यार, मेरे दिल को हालांकि अच्छा नहीं लगता ये। शट अप नबील। ओके जानू, वैसे मैं एक बात बता दूं, मुझे शादी में ना 2-4 दिन लग जाने हैं जानू। मुझे ज्यादा मिस नहीं करना तुमने, और रो रो के रात को तकिया गीला नहीं करना तुमने। नबील, तुम 2-4 दिन के लिए जा रहे हो, तुम्हारे पीछे मैं माजी और महमूद साहब को कैसे संभालूंगी? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे जो माँ बाप हैं वो को दूध पीते बच्चे नहीं है, तुम्हें संभालने पड़ेंगे। वैसे भी मेरे बगैर ना जरा जीने की आदत डाल लो। जी बाजी। मैं मोना हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम मुन्ना बाजी। आप मुझे बाजी क्यों कह रही हैं? मैं तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ। चुप, बेटी किधर से आ गई? अभी तो मेरी पहली शादी भी नहीं हुई है अभी तक। ओह, बहुत अफसोस हुआ। किस बात का? आपकी शादी ना होने का। नहीं, शादी तो मेरी हो चुकी हुई है। लेकिन अभी तो कहा आपने कि आपकी पहली शादी नहीं हुई। हाँ, पहली शादी अभी नहीं हुई, पर दूसरी तो तीसरी हो चुकी है। पहली नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी कैसे हो गई? वो क्या हुआ कि मेरा जो मंगेतर था ना पहली शादी वाला, वो पता नहीं किधर भाग गया, तो मेरी पहली शादी हो नहीं सकी। तो आपकी दूसरी शादी ही आपकी पहली शादी हुई ना? दूसरी शादी पहली थी तो तीसरी क्या थी? और पहली तो कैंसिल हो गई थी ना। उफ, मुझे माफ कीजिए कि मैंने आपको समझने की कोशिश की। प्लीज आप खूबसूरत को बुला दें। ले, ये खड़ी तेरे सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की। मैं अपने दोस्त की बात कर रही हूँ जिसका नाम खूबसूरत है। ओहो, ऐसा बोलना, सिर्फ नाम की खूबसूरत लड़की से मिलने आई है। चलो आजा 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 आजा। आओ 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 आजा। मोना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भाई सरप्राइज कहाँ है, मुझे दो ना। माजी, इसका आना सरप्राइज है ना? ना, ये कैसा सरप्राइज? अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो, इतना अच्छा तो सरप्राइज है। हाँ हाँ, बैठिए ना, बैठिए 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 बैठो। खैर, तुम्हें बड़े दांत निकल रहे हैं। 2 बार ब्रूश किया है क्या आपने? अरे भाई, हमारी मेहमान है ये। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम कह रही थी कोई खास खबर है जो तुमने मुझे बतानी है? हाँ, बात ही कुछ ऐसी थी, तभी तो तुम्हारा एड्रेस भेजते ही मैं फौरन आ गई। वो ना, मैं शादी कर रही हूँ। ओहो, अफसोस हुआ। शादी अभी हुई नहीं तो अफसोस पहले ही हो गया है। अफसोस नहीं माजी, खुशी हुई है। ना तो पहले डिसाइड कर लो कि अफसोस हुआ है या खुशी। क्या? तुम इनकी बातों पे कोई ध्यान ना दो। तुम ये बताओ, लड़का कौन है? तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। रमीज नाम है उसका, रिच और हैंडसम है, मुझ पे मरता है। और तू एक मरे हुए आदमी से शादी कर रही है? वो जिंदा है भाई। मोना, तुम एक काम करो, तुम मुझसे फोन करके यहाँ बुला लो, हम इकट्ठे लंच करेंगे। मैं नबील को भी बुला लेती हूँ। हाँ, ये ठीक है, मैं भी उसे कॉल करके आती हूँ। जाओ। अरे भाई, क्या जरूरत है तुम्हें उसके मंगेतर को बुलाने की? अरे भैया, हम उसके साथ मिलके लंच कर लेते हैं। और मैंने कह दिया है कि मैं ना किचन में वो नहीं रखूंगी। वो क्या? कदम। नहीं, कदम नहीं, वो। अच्छा ठीक है, ना रखिएगा, हम बाहर से सारा खाना मंगवा लेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, मेरे लिए नली नहारी, चल्लू कबाब, गर्म वाली गुलाब जामुन, कद्दू का हलवा और लौकी का रायता। हेलो मोना डार्लिंग, मुझे लग रहा मुझे मिस कर रही हो। हाँ रमीज, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला ये? अरे देख लो जानू, कैसे तुम्हारे दिल की बात समझ आता हूँ। यकीनन तुम शादी का मुझे ना गिफ्ट दिलाना चाह रही होगी। अरे नहीं नहीं,
वो दरअसल मैं अपनी एक बहुत पुरानी और अच्छी दोस्त के घर पर उस वक्त तुम्हारी बहुत तारीफ की है ना, तो वो तुमसे मिलना चाहती है। देख लो मोना डार्लिंग, वो भी मुझ पर दिल ना हार बैठे कहीं। अरे वो शादीशुदा है भाई, उसने हमें लंच पर इनवाइट किया है। तुम्हें मैं एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। ओके मोना डार्लिंग, जो तुम्हारा हुक्म। जल्दी से एड्रेस भेजो, फिर मेरी आनी है देखो। बाय। मैंने उसे एड्रेस भेज दिया है, बस वो आ रहा है। अरे ये एड्रेस तो जाना पहचाना लग रहा है। ये तो हमारे ही घर का एड्रेस है। मोना डार्लिंग। नबील, अरे वो तो भाग गया, वो भी मेरे कमरे में। भागे क्यों लेकिन? इतना जो मेकअप थोप के तू आई है, मेरा मासूम बच्चा डर गया है। मैं देख कर आती हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। अब पता नहीं क्या हुआ है और आप कैसे। हाय रे। नबील, ये तुम माँ जी और महमूद साहब के कमरे में क्यों आए हो? ओ जानू, वो जल्दी में आ गया। मैं एक्चुअली बाहर ही आ रहा था, अचानक पेट में ऐसी दर्द हुई जानू। हाय रे। नबील, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जानू पेट, पापी पेट जानू, मेरा पेट। हाँ, पता है तुम्हारा पेट निकल रहा है। सारा सारा दिन तुम घर में पड़े रहते हो। कल से तुम 2 घंटे वॉक करोगे रोज। जानू पेट में दर्द हो रहा है, मैं दर्द की बात कर रहा हूँ जानू। पेट दर्द? अभी तो तुम ठीक थे। जानू, सुबह तुम्हारे हाथ का पराठा खाया, बस उसी ने काम कर दिया। वो इसलिए कि तुमने मेरे हाथ के 6 पराठे खाए हैं, और वो भी असली घी के। जानू, वैसे ये बहुत बुरी आदत है तुम्हारी। मेरे पराठे गिनती रहती है और रे 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 हाय रे। अच्छा, थोड़ी देर की बात है, मेरी दोस्त आई है, उससे मिल लो। वो वेट कर रही है बाहर। हाँ चलो मिल लेते हैं। ओ हाय रे। जानू जानू, मैं तुम्हारी दोस्त से नहीं मिल पाऊंगा जानू। तुम एक काम करो, तुम ना मेरी तरफ से एक्सक्यूज कर लो जानू, फिर कभी सही जिंदगी रही तो ठीक है, लेकिन तुम आइंदा इतना नहीं खाओगे। ठीक है जानू, प्रॉमिस नहीं खाऊंगा। तुम प्लीज मैं मुंह साहब को भेज दो जानू। भेज रही हूँ। उफ जानू। हाय रे। क्या हुआ खूबसूरत? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। नबील की कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। महमूद साहब, आप जरा जाकर देखिए। क्या हूँ मसाउद, क्यों देखें? ये कोई प्लम्बर है क्या? अरे डॉक्टर मुमताज। हाँ मसाउद, कोई डॉक्टर मुमताज है क्या? महमूद साहब, आप जाकर देख लेना, कोई दवाई वगैरह तो नहीं चाहिए। हाँ, मैं देख लेता हूँ भाई क्या हो। चलो मोना, हम अब बाहर चल कर बैठते हैं। ओए ठहरो, मैं भी चलूंगी। कहीं बाहर जाकर ना तुम दोनों मेरी बुराइयां ना करो। चलो। ओ यार, मैं मुझसे दरवाजा लॉक करके आया, दरवाजा लॉक करके। क्या मसला है तुम्हारा यार नबील? अभी मैंने मोना के साथ ढंग से बात करनी शुरू भी नहीं की थी, तुमने अंदर बुला लिया। यार, आपको मोना से बात करनी ही क्यों थी? वाह भाई वाह, अरे हर एपिसोड में चक्कर भी तुम चलाओ, 2-2 शादियां भी तुम करो हैं, और मैं उससे थोड़ी देर बात भी नहीं कर सकता। वैसे मैं एक बात बताऊं नबील, खूबसूरत की जो दोस्त है ना मोना, मुझसे ना इम्प्रेस बहुत हो गई है। आपसे वो कभी इम्प्रेस नहीं हो सकती महमूद साहब। क्यों भाई, मुझ में क्या कमी है? आप में कभी नहीं है, ज्यादती है। हद से बड़ा मुंह है आपका। नबील, मैं समझ गया था, कोई तुम्हारे पेट में दर्द वर्द नहीं है, कोई तबीयत खराब नहीं है तुम्हारी। तुम सिर्फ मुझे अंदर इसलिए बुलाना चाह रहे थे कि मैं मोना से गप्पे ना लगाऊं। वो बस करते महमूद साहब, मोना वही लड़की है जिससे मैं कल शादी करने वाला हूँ। क्या? हाँ, अभी उसका मैसेज आया था कि मेरी दोस्त के घर खाने पे आ जाओ। जब एड्रेस आया तो हमारे घर का एड्रेस था वो। नबील, अब तुम क्या करोगे? देखो इस चीज में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ एक काम करो, बाहर जाके ना दोनों के पाँव पकड़ लो। महमूद साहब, आपका दिमाग ठीक है? अगर उन दोनों में से किसी एक को भी भिनक पड़ गई तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगी वो। महमूद साहब प्लीज मेरी हेल्प करें यार, मुझे बचा लें यार। आपने मुझसे डील की है। हाँ की तो थी, लेकिन देखो अब मामला कुछ और है। अब डील कुछ और लेवल की होगी। जैसा कि यानी मिसाल के तौर पर, जैसा कि अगर तुम्हारी और मोना की शादी हो गई तो तुम वर्ल्ड टूर पे जाने से पहले मुझे और मोमो को भी कहीं बाहर भेजोगे। हाँ, माँ जी को मैं उम्रे के लिए भेजूंगा और आपको युगांडा के जंगलात में फेंकूंगा। नबील, तुम हमें पेरिस भेजोगे बस। अच्छा ठीक है यार, भेज दूंगा पेरिस आपको। अभी तो जाए, उसे संभाल लेना यार। अच्छा ठीक है, जय संभालता हूँ। दरवाजा लॉक कर लूं। ओ
खूबसूरत, मैं क्या बताऊं रमीज कितने अच्छे हैं। हाँ तो रिजवाना तू भी बता ना कि तेरा वाला शकील कितना हसीन और जमील है। सच आंटी, खूबसूरत के शौहर वाकई इतने हैंडसम है। हाँ ऐसा वैसा हैंडसम। 6 किलो मिर्चें लगती हैं रोज। आप इतनी मिर्ची खाती हैं? खाती नहीं हूँ, जलाती हूँ, अपने पुत्र की नजर उतारती हूँ नजमा। भाई खूबसूरत, भाई नबील जो है ना उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने कमरे में ही रहेगा। अपने कमरे में? लेकिन वो तो आपके कमरे में गया था। हाँ हाँ भाई, जहाँ भी है वो वहीं रहेगा। बस दवा मैंने दे दी है, अब आप लोग दुआ करें। हाय मेरा प्यारा पुत्र बच तो जाएगा ना मसूद। अरे मोमो, उसके सिर्फ पेट में दर्द है यार। क्यों, मेरे पतोकी वाले चाचा जी, उनके पेट में भी तो सिर्फ दर्द ही हुई थी ना। अरे मोमो, वो तो चची ने जहर दिया था उनको। हाय हाय, मेरे पुत्र को किसने जहर दिया है बताओ मुझे। माँ जी प्लीज कंट्रोल करें, नबील को कुछ नहीं हुआ, आराम करने दें, ठीक हो जाएगा। मोमो आंटी ने इतनी तारीफें की है ना अपनी बेटे की कि देखने का दिल कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगी। अरे ये तो ऐसे ही उसकी तारीफें करती रहती है, इतना भी कोई शहजादा नहीं है इसका बेटा। अच्छा तू रुक, अभी मैं अपने पुत्र की तस्वीर ला के तुझे दिखाती हूँ, तू खुद फैसला करना। अरे मोमो, मोमो मेरी बात तो सुनो। मोमो, मोमो, अरे मोमो सुनो तो। मोमो, मोमो, तुम ये तस्वीर मोना को नहीं दिखाओगी? क्यों भाई, तुमने क्या इसका रिश्ता करवाना है मोना से? हाँ तो बेशक रिश्ता हो जाए, मैं बना लूंगी उसको अपनी बहू। शमेला से तो लाख दर्जे अच्छी है। खूबसूरत। हाँ खूबसूरत भी है। आप बस हट जाए मेरे सामने से। मोमो, ये तस्वीर मुझे दो यार। नहीं, आप हट जाए दिलावर, वरना मैं आपको वो दे दूंगी। वो क्या? वही जो शौहर बीवी को देता है। तुम मुझे तलाक नहीं दे सकती मोमो। चुप है, तलाक नहीं वो। अरे वो क्या भाई? अरे मोमो, मोमो, इतने टाइम बाद बहुत अच्छा लगा। ये देख मेरा पुत्र कितना हसीन है। अब बोल बच्चू। खूबसूरत, ये है तुम्हारा शौहर? ये तो उम्र में बहुत छोटा लग रहा है तुमसे। हाँ हाँ छोटा है, पूरे 6 साल छोटा है शकील शमेला से। क्या कह रही हैं आप माँ जी? लेकिन ये वाकई में बहुत छोटा लग रहा है। अरे ये तो नबील का छोटा भाई है, मेरा ब्रदर इन लॉ। ओह, हेलो जानू, पहुंच गए? मोना डार्लिंग, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया कि मैं ना तुम्हारी दोस्त के घर लंच के लिए नहीं आ सकूंगा। वो बेसिकली मेरे सौतेले वाले जो है ना, वो खोता गाड़ी से टकरा गए हैं, उनकी टांग टूट गई है। हाँ तो इसलिए मैंने कहा तुम्हें बता दूं। आई एम सो सॉरी मोना डार्लिंग, सो सॉरी। ओह गॉड, खूबसूरत, मुझे निकलना पड़ेगा। रमीज के सौतेले अब्बू की टांग टूट गई है। झूठा कहीं का। क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा है तुमसे। जरूर उसे तुम्हें कोई सरप्राइज देना होगा। आई होप सो। खूबसूरत, मैं निकलती हूँ। चलो जाते जाते तुम्हारे हस्बैंड की इयादत कर लेती हूँ। हाँ क्यों नहीं, चलो। अरे रहने दो भैया, आदत भाई आदत, फिर कभी आराम से आके तसल्ली से खबर लेना। हाँ और हमारे यहाँ ना बीमार को ऐसे नहीं देखने जाते, 3-4 किलो फ्रूट लेते हैं, नहीं तो फिर 4-5 हजार रुपये रख के आते हैं। जी जी, क्यों नहीं आंटी, जरूर। अब फिटे मुंह तेरा, फिर आंटी कहता है। चलो चलो सारे अंदर आओ। नहीं, आओ। अरे अंदर नहीं जाओ भाई, मेरी बात तो सुनो यार। क्यों चलो चलो अरे, आओ, आओ। ठहरो। आजा। महमूद साहब आप क्या कर रहे हैं? हटे सामने से। अरे उस बेचारे के पेट में दर्द हो रहा है, तुम लोग उसे ना आराम करने दो। आपको नबील के आराम की इतनी फिक्र कब से होने लगी? हट जाए अफ्तार सामने से। नबील, हम अंदर आ रहे हैं। तुम्हारी माँ भी है, खूबसूरत भी है, और साथ में वो मोना भी है। तुम सुन रहे हो ना? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? महमूद साहब आप हट रहे हैं नहीं? नबील अब मेरी नहीं चल रही भाई, मैं गेट से हटने वाला हूँ। अपनी दर्द का खुद ही ख्याल रखो, अटैक होने लगा है। महमूद साहब आपको हो क्या गया है? हटे सामने से। आगे। अरे रुके तो सही, आप लोग रुके ना। हाय मेरा पुत्र कहाँ गया अफ्तार? अब वो हो सकता है डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास कैसे जा सकते हैं? हम सब बाहर ही तो खड़े थे। अब खिड़की से कूद के चला गया होगा ना? हाँ जब वो छोटा होता था ना, सिनेमा देखने के लिए खिड़की से कूद के जाता। एक मिनट में बाथरूम में चेक करती हूँ। बाथरूम में ही है। चलो ना, मुझे देखने दो, तुम इधर हटो। नबील भाई, अंदर सब ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि सब ठीक है। मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही महमूद साहब। अरे भाई करीब आके सुनो ना, दरवाजे की भी आवाज आएगी। और भाई खूबसूरत की दोस्त तुमसे मिलना चाह रही है नबील।
क्या कहा? वो कह रहा है कि 2 घंटे मजीद और लगेंगे। पुत्र तू बाथरूम के अंदर कोई खुफिया सुरंग तो नहीं बना रहा? चलो मैं फिर कभी मिल लूंगी तुम्हारे शौहर से, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। कल मेरी शादी में जरूर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। खाने में क्या क्या होगा? चूना? खाने में चूना नहीं होगा आंटी। चुप है, बार बार मुझे आंटी ना बोल। प्लीज इग्नोर हर। या व्हाट आई गोइंग टू टेल इट। अब चलो मोना, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ रहा हूँ। है मैं भी जाऊंगी, बोर्ड तक छोड़ रहे। चलो। उफ, शुक्र है। नबील, अरे फ्लश करके बाहर आ जाओ। ये चीज नबील, ये चीज। महमूद साहब, बाल बाल बच गए भाई। अरे मैंने बचाया है तुम्हें, और ये मत भूलना तुम अपनी वो जो डील मेरे साथ की थी। नबील अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दर्द से तड़प रहे थे, अब तो बिल्कुल ठीक हो। ओ जानू, मेरा दर्द भाग गया, अब मैं बिल्कुल फिट फिट। मेरा बाबर आजम। नबील माजी, नबील। खूबसूरत, मैं अपना मोबाइल भी नहीं भूल गई यहाँ पे। रमीज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा मोना डार्लिंग। तुम इससे डार्लिंग क्यों कह रहे हो नबील? क्योंकि ये मेरा रमीज है और हमारी कल शादी होने वाली है। और हमारी शादी बरसों पहले हो चुकी है। यू चीट, धोखेबाज। बहुत ही घटिया आदमी हो तुम नबील। कहीं आप दोनों अपनी जान लेने का तो नहीं सोच रही हैं? नहीं माँ जी, हम दोनों मिलकर इसकी जान लेंगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया